नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। बताएंगे आपको कि आज किस तरह से पहले तो काव्या वीर से मिलने आई थी और अब वो नंदिनी के घर में आके रहने लगी है, जिससे वो वनराज के ऊपर भी नज़र रख पाए। लेकिन वनराज अब पूरी तरह से अनुपमा के पास जाना चाहता है, और वो अनुपमा के पास जाने के लिए क्या कुछ करने वाला है, ये सब कुछ तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर काव्या शाह परिवार के सामने आती है और अपना बोरिया बिस्तर लेकर नंदिनी के घर में एंट्री लेती है। वनराज भी उसे कहता है कि जितनी बात हमारी कल हुई उसके बाद भी तुम अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ पर आ गई हो। मैंने कहा था ना, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। काव्या कुछ जवाब नहीं देती, सिर्फ मुस्कुराती है और अपना सामान लेकर घर के अंदर चली जाती है। इतने में नंदनी भी उसे कहती है कि आपने ये क्या किया। एक गलती आपने करी थी कि उन दोनों के रिश्ते में आ गई, दूसरी ये करी है कि आप इस मोहल्ले में आ गई। आपको समझ नहीं आता क्या? ऐसे में ना आप सांस ले पाओगे ना वो चैन से जी पाएंगे। काव्या बहुत ही बुरी तरह से वनराज को पाने के लिए अब अपने मूव्स बढ़ा रही है। वनराज भी उसे फ़ोन करता है और काव्या उसे बहुत प्यार से हैंडल कर लेती है। वो कहती है कि पहले यही पागलपन तुम्हें प्यार लगता था और अब पागलपन लगता है। थोड़े वक्त बाद जब वनराज, अनुपमा और पारितोष वनराज को लेकर क्लिनिक जा रहे होते हैं, तभी काव्या वहाँ पर कैब लेके आ जाती है और वनराज को कहती है अंदर बैठने के लिए। अनुपमा फाइल देती है काव्या को और कहती है कि आप चले जाइए, और पारितोष भी काव्या और वनराज के साथ जाता है। इतने में बाद में किंजल समझाती है अनुपमा को कि ये जो हो रहा है ये तब तक होता रहेगा जब तक आप इसे नहीं रोकोगे माँ। आप ही हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पापा जब चाहें आ जाएंगे, जब चाहें अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगे? आप इतने स्ट्रांग हो और फिर भी आप अपने साथ इतना गलत कैसे होने दे सकते हो? किंजल बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश करती है अनुपमा को। बाद में अनुपमा सोचती है कि किंजल ठीक ही तो बोल रही है। इतने में बा आती है और बा किंजल को पंच इतने में बा आती है और बा समझाने लगती है अनुपमा को कि पता नहीं अनुपमा ने क्यों उसे जाने दिया वनराज को काव्या के साथ। अगर वो ऐसा ही रहा तो फिर नहीं निकल पाएगा उससे, वो मैदे की कटोरी उसे घर नहीं आने देगी, और ना जाने क्या कुछ भला बुरा कहती है। इतने में अनुपमा आती है और वो पूछना शुरू कर देती है। अनुपमा अपने गुस्से के पीक पर होती है। बा उससे बार बार पूछती है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और अनुपमा का पारा छूटता है। अनुपमा बा को कहने लगती है कि आप 25 सालों से मुझे ही समझाती आई हैं, एक बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश करिए। बा को समझ नहीं आता कि अनुपमा ने आखिर ऐसा जवाब क्यों दिया। 25 साल से उनके पीछे पीछे चलती आई हूँ और अब मैं उनसे आगे बढ़ना चाहती हूँ, उनके आगे चलना चाहती हूँ, उनके आगे रहना चाहती हूँ और आगे बढ़ चुकी हूँ। अब प्लीज़ अब मुझसे मत कुछ पूछिए, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। आपने मुझसे पूछ रही हैं कि वो क्यों गए, ज़रा उनसे पूछिए कि वो क्यों गए। ये सारी बातें बा को चुभने लगती हैं। बा कहती हैं कि अभी तक जो तेरी ज़बान नहीं खुल रही थी वो एकदम से इतनी कैसे हो गई? अब तेरी बहू और 2 गज़ ज़्यादा बोलेगी। अनुपमा प्यार से हैंडल करते हुए बात को कहती है कि बा मैं थक गई हूँ समझ समझ के, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब कोई मुझे भी समझे। इस वक्त जो भी मैं बोल रही हूँ वो मेरे हालात बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं बस चाहती हूँ कि थोड़े वक्त के लिए कोई मुझे समझ जाए। इतने में यहाँ डॉक्टर कहते हैं वनराज को कि अब वो बिना स्टिक के चल सकता है और उसकी रिकवरी तेज़ हो रही है। वनराज सारा क्रेडिट अपने घर वालों को देता है, जिसे सुनने के बाद काव्या को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर वनराज, काव्या और पारितोष घर के अंदर आते हैं। इतने में पारितोष को अकेला देख सब लोग सोचते हैं कि काव्या के साथ वनराज चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वनराज सामने आता है और वनराज को बिना स्टिक के देख घर वाले खुश हो जाते हैं, और यहीं भी हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि मकर संक्रांति के मौके पर जहाँ अनुपमा वनराज के लिए नॉर्मल कपड़े निकालती है, सादे रंग के कपड़े निकालती है। वो कहती है कि काव्या ने कहा था कि आपको सादे रंग पसंद है, आप देख लीजिए आप कौन सा पहनेंगी। लेकिन वनराज वो कलर चुनता है जो अनुपमा को पसंद होता है। वो कहता है कि मैं ये पीला कुर्ता पहनूंगा। इतने में काव्या भी वनराज को ये बात कहती है, जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ वो कहीं अब ना हो जाए वीर, कहीं तुम्हें अनुपमा से प्यार ना हो जाए। अब
वनराज के ये मूव्स रिश्ते को ठीक तो कर रहे हैं, क्या अनुपमा इस रिश्ते को ठीक होने देगी? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिल पाए हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।